ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो तुम्हें अपने एज पे रखती है और तुम्हें मजबूर करती है ये सोचने पे कि यार मैं इस कैरेक्टर को पसंद क्यों कर रहा हूँ। सीरियल किलर है जो अपने पर्सपेक्टिव को ही ऊपर रख के अपने आप को सही मानता है, फिर भी तुम्हें वो सही लगता है, तुम उसको जस्टिफाई बैक ऑफ द माइंड जस्टिफाई करते हो। ये लगता है कि यार ये पकड़ा ना जाए, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ आता है कि जो इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो अपने जस्टिफिकेशंस देता है, वो अपने इनसिक्योरिटीज सामने रखता है, बोलता है कि मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमको खुश रखना मेरा प्राइम गोल है। और कहानी में उसके जस्टिफिकेशन सुनने से, उसके इनर थॉट सुनने से एक फिनोमेना क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं नरेटर्स एम्पैथी, जिसके वजह से तुम एम्पैथी जनरेट होते हैं तुम्हारे अंदर। और भले ही ग्रे कैरेक्टर है, एंटागनिस्ट होना चाहिए पूरे कहानी का, बट ही कम्स आउट टू एज अ प्रोटैगनिस्ट। यहाँ तुम वर्ल्ड को किसी और के नज़रिए से देखते हो और इट क्रिएट्स द अंडरस्टैंडिंग विद इन यू अबाउट द कैरेक्टर जो कि बहुत गलत काम कर रहा है, एंड यू सपोर्ट हिम। हियर द कैरेक्टर रैशनलाइज हिज क्राइम्स एज एन एक्ट ऑफ लव, प्रोटेक्शन एंड जस्टिस। अब ये जस्टिस किसको मिल रहा है ये वही जाने। उसका फर्म बिलीफ है कि जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सही हूँ, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अगर वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी हद तक जा सकता है और भले ही वो कितनी भी टेरिबल एक्ट्स कर रहा है, तो एज एन ऑडियंस तुम्हें उसे माफ़ करने में आसानी होती है। और एक्चुअली ये सीरीज़ तुम्हारे दिमाग के साथ खेलती है क्योंकि हर वो गलत काम जो वो करता है उसको ऑडियंस के थ्रू जस्टिफाई करवाना इज़ अ वेरी बोल्ड एक्ट बाय द डायरेक्टर और द राइटर। अब यहाँ पे जो हमारा एक्टर है वो बहुत चार्मिंग है, हैंडसम है और अकेला भी है, जिसके वजह से वो एक बेचारे की तरह फील होता है और ऑडियंस रिलेट कर पा रही है उस चीज़ को। एंड ह्यूमंस आर वायर्ड टू लाइक द कैरेक्टर्स जो बेचारापन शो कर रहे हैं, इवन इफ दे आर डेंजरस। इन सबके बीच में एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो रहा है इस सीरीज में, एंटी हीरो फैसिनेशन। ग्रे कैरेक्टर्स आर द मच मोर लाइट कैरेक्टर्स, ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स आर नॉट दैट मच एक्साइटिंग टू द ऑडियंस, लेकिन जो ग्रे कैरेक्टर होता है और थोड़ा सा इंडल्ज होता है सही गलत एक दूसरे में, वहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद करती है और इस सीरीज में उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। एक बहुत ही क्रेजी सा एग्जांपल तुम्हें पता है, वॉल्टर वाइट, डेक्स्टर। डेडपुल इज वन ऑफ द कैरेक्टर जो थोड़ा सा प्रोटैगनिज्म में ज़्यादा जाता है लेकिन एंटेगोनिस्ट में कम जाता है, बट ही इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटी हीरो। पुष्पा फरसे इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटी हीरो। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो एक एंटी हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, बट वो फैसिनेट करते हैं ऑडियंस को बिकॉज वो काम कर पा रहा है जो एक ऑडियंस के तौर पे तुम सोचते हो कि मॉरली सही रह के हम ये नहीं कर सकते हैं, बट वो सामने वाला इंसान वो चीज़ को मॉरली एथिक्स और अनएथिकल में ना फंस करके ही इज डूइंग व्हाट इट सीम्स टू बी राइट, एंड यू अप्रिशिएट दैट एफर्ट। अनदर एस्पेक्ट, द फैंटेसी ऑफ अनकंडीशनल लव। यहाँ पे ये अनकंडीशनल लव का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट हो सकता है क्योंकि वो बदले में कुछ भी नहीं मांगता है, बस वो चाहता है कि वो जैसा है उसे सामने वाला वैसा एक्सेप्ट करे, एंड वो उस इंसान के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है या किसी भी हद तक जा सकता है, वो भले वो मॉरली एथिकली कितना भी गलत हो। अब ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट फॉर सम व्यूअर्स इट टेक्स देम टू द डीप फैंटेसी वर्ल्ड। और फैंटेसी में तो भाई सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। यू कैन फैंटेसाइज एनीथिंग एंड यू कैन मेक इट रोमांटिक एंड यू कैन मेक इट गुड, फील गुड, बट एथिकली, मॉरली और रियल वर्ल्ड में उसका मीनिंग तो बदल जाता है ऑब्वियसली। तो एट द एंड समराइज करते हैं, जो गोल्डबर्ग का कैरेक्टर एक किलर है, बट उसे पसंद इसलिए नहीं किया जाता है कि वो किलर है, उसे पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि ही शोज द एपिटोम ऑफ द अनकंडीशनल लव। पूरा सीरीज ये तुम्हें बताता है कि राइटिंग और डायरेक्शन के थ्रू किसी का भी दिमाग किसी भी तरह से मोल्ड किया जा सकता है और किसी को भी पसंद करवाने में मजबूर किया जा सकता है। एंड इफ़ यू डोंट एग्री, यू कैन हैव योर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ एनीथिंग और इट इज़ टोटली राइट एंड इट टोटली फाइन। और अगर तुम्हें मेरा ये रिव्यू कह सकते हैं या ब्रेक डाउन अच्छा लगा, so hit the like button and I will try to bring the characters and the cinema and the series जो थोड़ी सी psychologically complex हैं
to my channel, this channel. And if you like my videos, then consider subscribing the channel and like the video if you liked it. So bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.